नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है और एक के बाद एक बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। अब एक और बीजेपी कार्यकर्ता का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। तो ये हिंसा का दौर है जो पश्चिम बंगाल में लगातार जारी है और एक के बाद एक बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। अब उत्तर दिनाजपुर के रायगंज में एक 52 साल के देवेश बर्मन का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है और बीजेपी ने यह दावा किया है कि दरअसल वो उनकी पार्टी के ही एक बूथ कार्यकर्ता थे जिनका शव जो है वो पेड़ से लटका हुआ मिला है। तो लगातार पश्चिम बंगाल में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां हत्या कर शव पेड़ से लटका दिया गया है और एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में यह मामला सामने आया है। आपको बता दें, जो बीजेपी के ये कार्यकर्ता हैं, इनका शव आम के पेड़ से लटका हुआ मिला और मुंह पर टीएमसी का जो झंडा है वो लपेटा हुआ था। तो जाहिर तौर पर परिवार का ये कहना है कि दरअसल पहले उनकी हत्या की गई है, लेकिन हत्या का शक पैदा ना हो इसके चलते उनके शव को पेड़ से लटका दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद से ये लगातार हिंसा देखने को मिल रही है और लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सवालों के घेरे में हैं कि आखिर क्यों पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर कोई एक्शन ममता बनर्जी नहीं ले रही है। ये सवाल लगातार उनसे पूछा जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी पश्चिम बंगाल में ये खूनी तांडव, ये खून खराबा थमने का नाम नहीं ले रहा है और एक के बाद एक लोगों की हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। और जिस तरीके से अब एक और बीजेपी कार्यकर्ता का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है, परिवार ने यह दावा किया है कि दरअसल जो मृत व्यक्ति था वो सोमवार रात से ही लापता था और मंगलवार की सुबह घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर एक पेड़ पर उसके शव को लटका हुआ परिवार ने पाया है और साइकिल भी उनके घर से कुछ ही दूरी पर बरामद की गई है। तो जाहिर तौर पर यह लगातार निशाना है जो टीएमसी के गुंडे बीजेपी कार्यकर्ताओं को बना रहे हैं। तमाम उन इलाकों में जहां से बीजेपी ने जीत हासिल की है, वहां लगातार बीजेपी के जो वोटर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं और खासतौर पर दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। टीएमसी के गुंडे उन्हें लगातार उनकी हत्याएं कर रहे हैं, उनके घरों में आगजनी और लूटपाट को अंजाम दिया जा रहा है। हाल ही में आपको बता दें, बंगाल हिंसा को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए थे। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल हिंसा की जांच एनएचआरसी कर रही थी और उसने बंगाल हिंसा को लेकर अपनी रिपोर्ट कोलकाता हाईकोर्ट में सौंपी थी, जिसमें उसने साफ तौर पर यह कहा था कि बंगाल में जो हालात है वो बेहद तनावपूर्ण और चिंताजनक बने हुए हैं। कोलकाता हाईकोर्ट इस पूरे मामले में जल्द से जल्द संज्ञान ले, सीबीआई इन तमाम मामलों की जांच करे, फिर चाहे वो रेप या हत्या के मामले हो, जो गंभीर मामले हैं, जो आपराधिक मामले हैं, उनमें सीबीआई जांच करे। यह मांग एनएचआरसी की ओर से की गई थी और कहीं ना कहीं जो एक के बाद एक पश्चिम बंगाल में ये मामले सामने आ रहे हैं, ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि बंगाल में जो हालात हैं वो बेहद चिंताजनक बने हुए हैं और टीएमसी की जो सरकार है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, वो एक तरफ हिंसा से साफ तौर पर इनकार कर रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से अब एक और बीजेपी कार्यकर्ता का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है और उसके मुंह पर टीएमसी का झंडा जो है वो लपेटा हुआ है, वो साफ तौर पर संदेश दे रहा है कि किस तरीके से ये टीएमसी की खुलेआम गुंडागर्दी, अराजकता जो है वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो दक्षिण बिष्णुपुर जहां से यह मामला सामने आया है, वहां के पंचायत प्रमुख ने यह साफ तौर पर कहा है कि यह स्पष्ट है कि यह हत्या है, क्योंकि रस्सी बंधी नहीं थी, सिर्फ मुड़ी हुई थी। अगर कोई आत्महत्या करेगा तो ऐसा नहीं होगा। वहीं आपको बता दें, जो बीजेपी कार्यकर्ता जिसकी हत्या की गई है, उसके बेटे का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैंने ये सुना था कि वो चाय की दुकान से लौट रहे हैं, लेकिन रात भर जब वो नहीं लौटे तो साइकिल घर के सामने सड़क के किनारे मिली और वहीं शव पेड़ से लटका हुआ मिला। लेकिन
लेकिन परिवार का ये साफ तौर पर परिवार दावा कर रहा है कि उसकी हत्या की गई है। तो लगातार ये हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, अभिजीत सरकार जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनकी भी इसी तरीके से निर्मम हत्या की गई थी, मारपीट उनके साथ की गई। और जिस तरीके से उन्होंने खुलासा किया था कि किस तरीके से टीएमसी के गुंडे वहां पश्चिम बंगाल पे हिंसा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद टीएमसी के गुंडों ने उन्हें निशाना बनाया और उनकी हत्या कर दी गई। और यही मामले लगातार पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहे हैं। और यही वजह है कि इस पर बंगाल बीजेपी के जो प्रवक्ता है शमीक भट्टाचार्य, उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक 138 कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं बड़े पैमाने पर उन्हें निशाना बनाया गया है। और बंगाल में इस वक्त लोकतंत्र जो है वो संकट में आ चुका है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। और यही वजह है कि बीजेपी ने यह फैसला किया है कि 21 जुलाई को मानवाधिकार रक्षा दिवस के रूप में बीजेपी इस दिन को मनाएगी। जाहिर तौर पर बंगाल में जिस तरीके से हिंसा हो रही है, जिस तरीके से वहां लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है, महिलाओं के साथ गैंगरेप की घटनाएं सामने आ रही हैं और मजबूरन लोग जो हैं वो बंगाल छोड़ रहे हैं। और विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर कोई कोशिश बंगाल सरकार की ओर से नजर नहीं आ रही है। और यही वजह है कि इस हिंसा के विरोध में कोलकाता में विरोध जुलूस निकाला जाएगा। जुलूस का नेतृत्व जो है वो नंदीग्राम से विधायक शुभेंदु अधिकारी करेंगे। बीजेपी ने साफ तौर पर यह कहा है कि जहां 21 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस जो है वो शहीदों को श्रद्धांजलि देगी, वहीं बीजेपी की ओर से ये विरोध जुलूस निकाला जाएगा इस हिंसा के विरोध में। तो लगातार पश्चिम बंगाल में ये हिंसा का तांडव जारी है। कोलकाता हाईकोर्ट की ममता बनर्जी को कड़ी फटकार का भी कोई असर दिखाई देता नजर नहीं आ रहा है। एनएचआरसी का खुलासा भी बंगाल में कहीं ना कहीं जिस तरीके से हिंसा हो रही है वो भी अब फेल होता नजर आ रहा है। और यही वजह है कि लोग मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब बंगाल हिंसा को लेकर संज्ञान ले। जिस तरीके से बंगाल में लगातार ये खूनी तांडव देखने को मिल रहा है, टीएमसी के गुंडे खुलेआम वहां दलितों को, बीजेपी कार्यकर्ताओं को, वोटर्स को निशाना बना रहे हैं, उसमें अब कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। क्योंकि एनएचआरसी की रिपोर्ट में जो खुलासे हुए वो साफ तौर पर ममता बनर्जी को इस हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्योंकि ये पूरी जो हिंसा है वो राजनीतिक बदले के लिए की गई है, ये भी एनएचआरसी ने खुलासा किया है। और तो जाहिर तौर पर ममता बनर्जी लगातार घिरी हुई हैं क्योंकि महिलाओं के साथ गैंगरेप हुआ है, इस बात का खुलासा एनएचआरसी ने किया है। वहां लोग जो हैं वो लगातार परेशान हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। बंगाल की जो पुलिस है वो पीड़ितों की शिकायतें दर्ज नहीं कर रही है। ये तमाम खुलासों से अब ममता बनर्जी इतनी ज्यादा बौखलाई हुई है कि एक बार फिर से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। और अब जो पेड़ पर शव लटका हुआ मिला है वो बीजेपी कार्यकर्ता का ही है, यह बीजेपी की ओर से दावा किया गया है। और जिस तरीके से उस कार्यकर्ता के मुंह पर टीएमसी का झंडा लिपटा हुआ है वो साफ तौर पर बता रहा है कि ये खुलेआम गुंडागर्दी, अराजकता और जो हत्या टीएमसी के गुंडे लगातार कर रहे हैं उसके जरिए यह संदेश दिया जा रहा है कि यह गुंडागर्दी जारी रहेगी। और यही वजह है कि लोग अब इस पूरे मामले को लेकर न सिर्फ ममता बनर्जी को घेर रहे हैं, ममता बनर्जी से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हिंदुओं का नरसंहार क्यों किया जा रहा है, बल्कि सवाल केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट से भी पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों बंगाल हिंसा को लेकर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, आखिर क्यों बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा रहा है, जिस तरीके से वहां लगातार खून खराबा, आगजनी और ये हत्याएं की जा रही हैं। तो फिलहाल एक तरफ बंगाल हिंसा पर लगातार फटकार कोलकाता हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ममता बनर्जी को लगाई गई है। ममता बनर्जी से जवाब भी मांगा गया है लेकिन वो हिंसा से ही साफ तौर पर इनकार करती हैं। लेकिन तस्वीरें बेहद भयावह और गंभीर, कहीं ना कहीं चिंताजनक पश्चिम बंगाल से आ रही हैं एक के बाद एक। और यही वजह है कि लोग मांग कर रहे हैं कि इस पूरी बंगाल हिंसा को लेकर केंद्र सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, क्योंकि इस तरीके
तरीके से अगर बंगाल में ये तांडव जारी रहा तो जाहिर तौर पर जो घुसपैठिए और रोहिंग्याओं को ममता बनर्जी ने जगह दी थी, कहीं ना कहीं एक मिनी पाकिस्तान पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी बनाना चाहती हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए और राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगाया जाए और ये जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है इसका खुलासा एनएचआरसी की ओर से भी किया गया है कि बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। वहां कानून का शासन नहीं बल्कि ममता बनर्जी की तानाशाही चल रही है। यह खुलासा एनएचआरसी की ओर से किया गया था। तो ऐसे में यही सवाल है कि अगर ममता की तानाशाही चल रही है जिसका संविधान में ही कहीं उल्लेख नहीं है, तो आखिर क्यों बंगाल को लेकर केंद्र सरकार या फिर राष्ट्रपति कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? ये सवाल लगातार बंगाल को लेकर उठाए जा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।